स्वीडिश दारुल स्टॉक होम से आप सबको इस चैनल पर खुश आमदीद। आज के व्लॉग में दो बड़ा अहम मौजू आपने यहाँ पे गुज़श्ता 2-3 साल से ये अक्सर सुना होगा, मीडिया में इस बारे में रिपोर्ट्स भी आई हैं और इवन इंटरनेशनल मीडिया में भी, कि स्वीडन की हुकूमत मुसलमान ख़ानदानों के बच्चे जो है वो छीनती है, सोशल वाले वो इंटरवीन करते हैं और मुस्लिम फैमिलीज़ को निशाना बनाया जाता है और उनके बच्चे जो हैं वो छीने जाते हैं। लेकिन अब इससे बिल्कुल मुख्तलिफ केस आया है और वो ये आया है और ये इल्ज़ाम स्वीडिश अथॉरिटीज़ पे लगाया गया है कि वो मसीही ख़ानदानों के बच्चे जो हैं वो छीन रहे हैं और मसीही ख़ानदानों के बच्चे अगवा कर रहे हैं। और इस पे ना सिर्फ स्वीडन में बल्कि अमरीका, बरतानिया, रोमानिया और दूसरे मुल्कों में जो है इस पे बात हुई और स्वीडिश एम्बेसीज़ के बाहर कई जगहों पे मुजाहरे भी हुए हैं। ये बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग जो है वो फिनोमेना है कि पहले तो स्वीडिश अथॉरिटीज़ पे ये इल्ज़ाम लगाया जाता था कि मुस्लिम फैमिलीज़ के बच्चे लिए जा रहे हैं, लेकिन अब जो ईसाई या मसीही बच्चे हैं उनके हवाले से ये इल्ज़ाम है। और ये इल्ज़ाम स्वीडन में मौजूद एक रोमानिया के ख़ानदान ने लगाया है जो जनूबी स्वीडन के एक शहर में रहते हैं। और इसके बाद चूँकि उनका ताल्लुक़ रोमानिया से था, ये एहतजाज फिर रोमानिया पहुँचा, रोमानिया से बरतानिया पहुँचा, अमरीका पहुँचा और बाकी जो ममालिक में भी इस हवाले से जो है वो बात की गई और इसके बाद ये स्वीडिश अदालतों में भी आया। तो इस सब की तफसील मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। तफसील ये है कि दिसंबर 2022 में स्वीडन का जो सोशल का महकमा है उन्होंने एक ख़ानदान की 2 बेटियों को अपनी तहवील में ले लिया और उनको तहवील में लेने के बाद उनके हवाले से जो है वो रोमानिया, स्वीडन, डेनमार्क, बरतानिया में एहतजाज हुए और सोशल मीडिया में ये बात कही गई कि मसीही ख़ानदानों के बच्चों को जो है वो अगवा किया जाता है चूँकि वो मजहबी जो है वो ईसाई हैं और इसलिए उनको निशाना बनाया जा रहा है। और इस बारे में जो बच्चियों के वालिद उन्होंने अमरीकी और रोमानिया का जो मीडिया था उनको बताया कि उनकी बेटियां चूँकि मजहबी थीं, हफ़्ते में 3 बार वो चर्च जाती हैं और वो बच्चियां जो है वो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं करती, उनको मेकअप की इजाज़त नहीं है और जो इन मजहबी सरगर्मियों की वजह से सोशल सर्विस वालों ने उनके बच्चे जो हैं वो अपनी तहवील में लिया है। हालांकि बच्चे वो घर वापस आना चाहते हैं और उन बच्चों ने अगर कुछ शुरू में कोई बयान दिया भी था तो उन्होंने अपने बयान को तब्दील कर लिया है और जो है उन्होंने सोशल सर्विस वालों पे मजहबी तासुब का इल्ज़ाम लगाया कि वो हमारे मसीही मजहबी अकायद की वजह से हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं और ये चीज़ फिर सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा फैल गई। इसके बाद फिर ये मामला जो है वो अदालत में गया और अदालत में जब ये मामला गया तो एक स्वीडिश अखबार ने इसको रिपोर्ट भी किया। उनमें से एक बेटी ने कहा कि उसको बार बार जिस्मानी और नफ्सियाती तशद्दुद का जो है वो घर में निशाना बनाया गया। सोशल सर्विस वालों ने उन बच्चियों के बयानात को काबिल एतमाद करार दिया और अदालत ने यह कहा कि उन बच्चियों ने जो वहाँ पे ऐसे कहा है, अगर उन्होंने बयान वापस लेने की बात भी की है तो वो गालिब इम्कान है कि बच्चियों को जो है वो दबाव का शिकार किया गया है। लेकिन बच्चियों की जो सेहत है और वो नशोनुमा है उसके हिसाब से और जो कुछ हुआ है उनके लिए वाज़ेह ख़तरा मौजूद है और इसलिए जो LVU का कानून है उसके तहत अदालत ने कहा कि बच्चियां जो हैं वो सोशल वालों के कंट्रोल में रहेंगी और ये मज़हब की बुनियाद पे नहीं है बल्कि ये बच्चों की हिफाजत की बुनियाद पे है। और इस हवाले से जो मुतलका कम्यून है, म्यूनसिपैलिटी है, उनके जो डायरेक्टर हैं उन्होंने भी कहा कि बच्चियों को तहवील में लेने का मामला जो है वो कर्ज़ या माली वसाइल की वजह से नहीं है, ना ही ये मजहबी वजूहात की बिना पे है, बल्कि बच्चियों की जो सेहत थी, ये बच्चियों का जो तहफ़्फ़ुज़ था उसी हवाले से है। और उन्होंने कहा जी कि हमें समझ नहीं आती कि उनके वालिदैन ने इस किस्म की बात क्यों की है। और जब ये मामला जो है वो रोमानिया तक पहुंचा तो वहाँ पे जो रोमानिया के सियासतदान हैं उन्होंने इस मामले पे स्वीडन की हुकूमत पे सख्त तनकीद की और उन्होंने वहाँ स्वीडिश सफारतखाने के बाहर जो है वो एहतजाज भी किया और उन्होंने स्वीडन पर जो है वो ये इल्ज़ामात लगाए कि उन्होंने जो है वो उन बच्चों के साथ जो है वो उस फैमिली के साथ जो है वो ज़्यादती की है। लेकिन इसके जवाब में जो स्वीडन की वज़ीर बराए समाजी खिदमात हैं उन्होंने कहा जी कि हुकूमत इस तरह के केसेस में बिल्कुल मुदाखलत नहीं करती, यहाँ की अथॉरिटीज़, यहाँ की अदालतें
اپنے طور پہ فیصلہ کرتی ہیں، یہ کوئی مہم جوئی نہیں، اور نہ ہی یہ جو ہے وہ کسی خاص عقائد کی وجہ سے ان بچوں کو جو ہے وہ اپنے تحویل میں لیا گیا ہے۔ اور اسی حوالے سے ایک سویڈش محقق ہیں، انہوں نے کہا جی کہ پہلے یہ 2022 میں یہ مہم چلائی گئی تھی کہ مسلم بچوں کو جو ہے وہ اغوا کیا جا رہا ہے، اور یہ پوری دنیا میں اس طرح کا جو ہے بیانیہ بنایا گیا، اور اب جو ہے یہ اس سے مختلف انداز میں جو ہے وہ مسیحی عقائد کی بنا پہ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ جناب سچویشن ہے، اس میں حکومت کا موقف بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، حکومت کا، عدالتوں کا، کہ ہم نے بچوں کی جو ہے وہ صحت کے حوالے سے، ان کی جو ضروریات ہیں ان کے حوالے سے ان کو تحویل میں لیا ہے، لیکن دوسری طرف جو بچیوں کے والدین ہیں اور خصوصاً والد ہیں، اور اس کے بعد ان کے آبائی ملک کے جو سیاستدان ہیں، انہوں نے اس پہ جو رد عمل دیا وہ بھی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ اب آپ اس حوالے سے اپنی رائے جو ہے وہ کمنٹ باکس میں جو ہے وہ ضرور لکھ سکتے ہیں، یہاں کے قانون کے حوالے سے اور یہ جو صورتحال ہوئی ہے۔ اب اس ولاگ کے حوالے سے مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ولاگ میں۔